हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैथ्स। हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं जो कि 9th क्लास से रहने वाले हैं। लेकिन मैथ्स हर एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं वहां पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये मैथ्स जो हम पढ़ने वाले हैं ये हम स्टेट और कैपिटल से स्टार्ट करते हुए जो भी 9th क्लास में आपका सिलेबस रहता है उसी अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो 9th क्लास रेडी हो जाएं, कंपटीशन स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं। हम मैप को बहुत फ्रिक्वेंटली एक सिंगल वीडियो में बहुत सारा मैप पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। किससे? स्टेट और कैपिटल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे कौन से राज्य कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उनको हम देख लेते हैं कि ये कहां कहां पर एग्जिस्ट करती हैं और कहां पर हम फिर धीरे धीरे जर्नी को स्टार्ट करते हुए अपने जो एग्जाम रिलेटेड मैप्स हैं उन पर आने वाले हैं। देखिए, हमारा ये इंडिया का मैप है। जैसे ये नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ। आप हमेशा जब भी कभी भी मैप सीखते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। और डायरेक्शंस कैसे होती हैं? ये नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये इस तरीके से डायरेक्शन क्या है हमारी रहने वाली है। फिर हम बात करेंगे कि ये वाला हिस्सा हम नॉर्थ से अपने इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले मुलाकात होती है हमारी 2 यूटीज से मुलाकात होती है। तो देखें वो 2 यूटीज कौन थी, और ये फिर क्या पहले भी यूटी इनको कहा जाता था या फिर इनको पहले कोई स्टेट थे? तो पूरा ये जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका ये कहलाता था। ये पूरा जम्मू और कश्मीर वाला इलाका, इसको 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटीज में क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज ये कहलाती हैं। तो इनको इसमें क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। तो आगे देखें, अब ये 2 यूटी कैसे कि यहां पर इस वाले हिस्से को क्या कहा? जम्मू एंड कश्मीर कहा। यानी कि जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर। बहुतों का सपना होता है कि हम यहाँ पर क्या है विजिट करके आए, यात्राएं करके आए, क्योंकि बहुत ही नेचर के पर्सपेक्टिव में बहुत ही सुंदर ये जगह रहने वाली है। ये आपका लद्दाख। लद्दाख बहुत ज्यादा ठंडा इलाका हमारा, जिसकी राजधानी क्या रहने वाली है? लेह। ये हम 2 यूटीज को पढ़ चुके हैं। इससे नीचे की तरफ आए तो हम पढ़ते हैं क्या है? ये आपका हिमाचल प्रदेश। हमारी यहाँ पर ये 2 स्टेट है जहां पर हिल स्टेशंस काफी ज्यादा पाए जाते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया में विजिट करने यहाँ पर जाती है, यानी कि घूमने फिरने यहाँ पर जाती है। हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, क्या रहती है? आपकी शिमला। आगे फिर ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। तो आप ये 2 यूटीज और अब 2 स्टेट आप देख चुके हैं। अब देखें ये आपका क्या है? पंजाब। पंजाब में हट्टे कट्टे हमारे जवान यहाँ पर रहते हैं। और किसके साथ? पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ये हमारा इलाका लगता है। तो पंजाब की कॉमन कैपिटल जो हमारी है वो क्या रहती है? चंडीगढ़। हरियाणा और क्या है? पंजाब की। इसी से नीचे, जैसे पुराने टाइम में ये भी तो पंजाब ही कहलाता था, लेकिन हमारा हरियाणा कब बना? यानी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ये बताएंगे कि हमारा हरियाणा कब बना। तो ये क्या है? हमारा हरियाणा, और इनकी कॉमन कैपिटल क्या रहती है? आपकी चंडीगढ़। अब यहां पर आते हैं तो ये हिस्सा क्या है? दिल्ली है। दिल्ली देश का दिल दिल्ली कहलाती है। और ये हमारी क्या है? कैपिटल है, राजधानी है, इंडिया की राजधानी है। और इंडिया की राजधानी को ये हरियाणा बहुत लकी है इस मामले में कि 3 साइड से, यानी कि 3 साइड से कि किसने घेर रखा है दिल्ली को? हरियाणा ने घेर रखा है। और ईस्टर्न की तरफ आपका इनका क्या है? यहाँ पर यूपी है। यूपी ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है? यूपी कहलाता है, उत्तर प्रदेश कहलाता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मैं क्लास में बहुत बार बताती हूँ बच्चों को कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे तुमने ताजमहल सुना होगा, आगरा का ताजमहल जैसे पाया जाता है, तो 1-2 रुपए में तो बना नहीं है, लाखों रुपए लगे हैं। तो
उत्तर प्रदेश लखनऊ, ऐसे याद कर लो। ऐसे आपको आसानी रहती है स्टेट और कैपिटल्स को याद करने में। फिर हम इससे नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपकी क्या कौन सी स्टेट है? राजस्थान। राजस्थान में जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजाओं की हमेशा जय होती है, तो ऐसे याद आप कर सकते हैं। यहां वाला इलाका ये जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन लेकर बैठा है, कोस्ट लाइन का मतलब क्या है? जो समुद्र से लगता इलाका है उसको लेकर बैठा है, तो ये क्या है? गुजरात। और गुजरात की कैपिटल आपकी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। आपने कभी चैप्टर में दांडी मार्च के बारे में सुना होगा। दांडी मार्च की घटना भी कहां पर होती है? गुजरात के अंदर होती है। और गुजरात में गांधी जी ऐसे चल के गए थे, तो ऐसे याद कर लो, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ऐसे मैंने बच्चों को समझा रखा है, थोड़ी सी ट्रिक के साथ आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देखें, फिर आपकी ये वाली जो स्टेट है ये बिल्कुल देश के बीचों बीच है, इसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो मन के मध्य में कौन होते हैं? गोपाल होते हैं। मध्य प्रदेश, हमारे मन के मध्य में कौन होते हैं? गोपाल होते हैं। और गोपाल से मैंने ऐसे ट्रिक बना के बच्चों को याद करा रखा है, भोपाल। ऐसे आपको याद कर लेना है। ये वाली जो स्टेट है आपकी क्या रहती है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के पास एक बेहतरीन जो आपकी कमर्शियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल कौन सी है आपकी? मुंबई। मुंबई कमर्शियल कैपिटल, जहां से बहुत ज्यादा क्या है? सी रूट से ट्रेड किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली हमारी ये क्या है? स्टेट है या सिटी है। आगे देखें, इस तरीके से ये वाला हिस्सा आपका क्या है? कर्नाटक का हिस्सा है। मैंने बच्चों को क्लास में समझाया है कि हम जैसे किसी के पास बहुत बड़ा बंगलो आ जाता है तो वो नाटक करने लग जाता है, एक्टिंग करने लग जाता है, ओवर ऐसे दिखाने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा ये समझाने के लिए बच्चों को कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यानी कि जिसके पास बंगला आ जाता है वो नाटक करने लग जाता है। ऐसे बहुत सिंपल तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। अब ये साउथ वाला हिस्सा जिसमें एक ऐसे लंबी सी स्टेट दिखाई देती है, इसको केरला कहते हैं। और केरला, इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल रहने वाली है। अब ये लंबा सा स्टेट है, इसको ऐसे ही याद रख लो, इसका लंबा सा नाम है और ये आपको क्रैम करना पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम ऐसे आप याद कर सकते हो। ये हमारी क्या है? तमिलनाडु। मैंने तमिलनाडु को ऐसे याद कराया है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, छुट्टी का जब टाइम होता है तो उनको ये पता होता है कि उनके घर पे लड्डू रखे हैं और वो घर पर जाने का इंतजार करते रहते हैं कि उनको लड्डू खाए बगैर चैन नहीं मिलता। तो तमिलनाडु की राजधानी मैंने ऐसे याद करा रखी है कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। ऐसे आपको याद करना है। ये वाला हिस्सा आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये भी इसके साथ में जुड़ा हुआ था, ये आपका तेलंगाना और ये आपका आंध्र प्रदेश। पहले इसको पूरे को क्या कहा जाता था? आंध्र प्रदेश कहा जाता था। थोड़ा सा मैं अलग कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। देखो, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा क्या कहलाता था? आंध्र प्रदेश कहलाता था। लेकिन 2014 में इसके दो हिस्से बना दिए गए और यहां पर तेलंगाना, इस वाला हिस्सा जो ये है इसको तेलंगाना बनाया। लेकिन ये जो हैदराबाद कैपिटल थी वो इसी में एग्जिस्ट करती थी, तो तेलंगाना के पास अपने आप ही कैपिटल चली गई। कौन सी? हैदराबाद। अब मैंने इसको ऐसे समझा रखा है क्लास के अंदर कि जो तेलंगाना, तेल याद रखो, और क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद तेल हेड पर लगाया जाता है, ऐसे बच्चों को समझा रखा है और बहुत अच्छे तरीके से उनको याद है। तो देखें, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अब ये देखो आंध्र प्रदेश। आंध्र को थोड़ा सा अंधे से याद कर लो, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी ट्रिक है कि अब जो भी चाहे कोई अंधा है लेकिन अमर कोई नहीं होता, डेथ सबकी होती है। तो ऐसे याद रख लो, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आगे फिर आपका क्या है? ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। मैंने इसको ऐसे बता रखा है बच्चों को कि ओडिशा
उड़ती हुई चिड़िया, बहुत गर्मी का जब टाइम होता है तो उड़ती हुई चिड़िया क्या है, वो भुन जाती है, हवा में ही भुन जाती है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। गर्मी के कारण ऐसा होता है। अब इसके बाद क्या है, ये ट्रिक्स हैं, आप कुछ भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं चीजों को याद करने के लिए, क्योंकि ये सीधी याद नहीं हो पाती हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, तो छोटी छोटी ट्रिक्स हमें बना लेनी चाहिए जिससे ये आसानी से याद हो जाए। आगे ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैंने क्लास में 36 बार आपको राय दी है, आप पढ़ो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। क्या रहने वाली है, रायपुर। ये वाला हिस्सा आपका क्या है, झारखंड, यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ लगता इलाका क्या है आपका, झारखंड। और झारखंड, झाड़ से आप लीची झाड़ते हो, जो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। क्या रहने वाली है, रांची। आगे फिर ये यूपी हम पढ़ चुके हैं, अब ये यूपी के साथ में लगता इलाका आपका क्या है, बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। क्या रहने वाली है, पटना। अब ये आपका हिस्सा क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अब यहाँ इस इलाके को आप पढ़ चुके हो, यानी कि ये बहुत आसान है, बहुत बहुत सिंपल है। दिक्कत यहाँ आती है बच्चों को, क्या दिक्कत आती है कि सबसे पहले तो उनको यही नहीं पता होता कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन काउंट होते हैं। तो सबसे पहली बात ये बताती हूँ कि यहाँ पर एक स्टेट है, हमारी छोटी सी स्टेट है जिसका नाम सिक्किम है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और गंगटोक कभी भी 7 सिस्टर्स में नहीं आती। तो एक बात हमेशा याद रखना कि क्या सिक्किम 7 सिस्टर्स में आती है, नहीं आती। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम ये 7 सिस्टर्स को याद रखना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है, देखो क्या है, आप अरु ना मम्मी, अरुणा मम्मी। अब अरु से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ऐसे याद रख लें। ना से नागालैंड, नागालैंड। म से मणिपुर, मणिपुर। और मी से मिजोरम, मिजोरम। ये रहने वाली है। इंग्लिश में यहाँ ऑलरेडी लिखा है, हिंदी में मैंने बच्चों के लिए समझने के लिए लिख दिया। तो ये 4 स्टेट, जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारी, वो अरुणाचल प्रदेश है। ईस्ट की तरफ हमारी 4 स्टेट है, अरुणा मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और क्या रहने वाली है, मिजोरम। 4 आपको याद हो गई हैं। सीक्वेंस में याद रखनी चाहिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ याद रखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। कई बार है ना क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के लिख देते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बताओ, या साउथ से नॉर्थ की तरफ बताओ, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट को बताओ, सही सीक्वेंस कौन सा है, ऐसे पूछ लिया जाता है। अब रह गई 3। अब 3 ये रह गई आपकी असम, ये वाला हिस्सा आपका मेघालय का रहने वाला है, और ये आपका त्रिपुरा। मैंने इसकी भी एक ट्रिक बना रखी है कि आसान नहीं था, आसान नहीं था मेघा के लिए त्रिशूल चलाना, त्रिशूल चलाना, ऐसे बना रखी है मैंने एक सेंटेंस, लेकिन मैंने वर्ड 3 ही लिखे हैं, असम, मेघालय, और क्या है ये, त्रिपुरा। त्रिशूल चलाना से त्रिपुरा। अब देखो कि आसान नहीं था मेघा के लिए त्रिशूल चलाना, असम, मेघालय, और ये आपका क्या रहने वाला है, त्रिपुरा रहने वाला है। तो कितनी आसानी से हमने सभी स्टेट को बहुत बेहतर तरीके से कवर किया है। और आपको इनकी ये भी ट्रिक आनी चाहिए कि इनको, इनकी स्टेट और, तो आपने पढ़ ली कैपिटल क्या होनी है। अब देखो अरुणा है, अरुणा से अगर आप बदतमीजी करेंगे तो वो आपको ईट मारेगी, ईट मारेगी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर रहने वाली है। तो ईटानगर। अब नागालैंड, नाग जिसको काट ले वो क्या करेगा, उईमा करेगा, उईमा करेगा। तो कोहिमा ही तो राजधानी है किसकी, नागालैंड की। देखो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। इम्फॉल, जैसे आप कई बार महिलाएं जो है वो जो क्या है अपनी चुनरी पर बहुत फॉल वगैरह लगाती हैं, या साड़ियों पर फॉल लगाई जाती है, और वो बहुत डिजाइन वाले लगाते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो क्या है, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, इम्फॉल आपकी। और मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, आइजोल, मिजोरम आइजोल।
तो कुछ रम पीने वाले ये कहते हैं कि आई जॉय, मैं जॉय कर रहा हूं, ऐसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है। आगे देखें, असम, असम की राजधानी सिंपल है, दिसपुर है। और मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग रहने वाली है। और त्रिपुरा क्या है, अगरतला ये कैपिटल रहने वाली है। तो उम्मीद करती हूं ये आपको याद हो गई होंगी। यहाँ पर दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को इकट्ठा कर दिया गया है, 2 यूनियन टेरिटरीज को एक साथ जोड़ दिया गया है। और यहाँ हम अपनी जो पढ़ते हैं ये क्या रहती है, चंडीगढ़ रहने वाली है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पुडुचेरी, पुडुचेरी भी आप एक क्या है कैपिटल पढ़ते हैं। पुडुचेरी में, पुडुचेरी 3 हिस्सों पर पाई जाती है। अब 3 हिस्सों पर क्या, कहां कहां पर पाई जाती है, ये आपका माहे है, माहे। और ये माहे कहां पर पाई जाती है, केरल के अंदर। बहुत ध्यान से सुनना, पुडुचेरी नाम की जगह एक जगह पर नहीं है, ये 3 हिस्सों पर पाई जाती है। ये आपका केरला, केरला का हिस्सा, उसमें कुछ हिस्सा आपका माहे कहलाता है, माहे केरल के अंदर। और ये पुडुचेरी का हिस्सा है, पुडुचेरी का हिस्सा है। फिर आपकी ये तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु, इसमें पाई जाती है एक जगह कराईकल, कराईकल, कराईकल। और इसको भी पुडुचेरी में ही शामिल किया गया है। ये आपकी तमिलनाडु में है, कराईकल आपकी तमिलनाडु के अंदर इस वाले हिस्से में पाई जाती है। और ये पुडुचेरी का हिस्सा है। फिर पुडुचेरी का हिस्सा आंध्र प्रदेश में, केरला, तमिलनाडु और प्लस किस में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और इसको बोलते हैं यनम। और यनम ये भी यहाँ पर पुडुचेरी का हिस्सा है। तो पुडुचेरी जो हमारी यूटी है वो 3 स्टेट में पाई जाती है, केरला, तमिलनाडु और कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी ये पाई जाती है। फिर आप ये साउथ में देख रहे हो, ये श्रीलंका है, ये हमारे क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, जिनकी कैपिटल क्या है, आपकी पोर्ट ब्लेयर रहने वाली है। और यहां पर आपके छोटे छोटे क्या है, लक्षद्वीप देखने को मिलते हैं। और ये भी हमारी किस में आते हैं, यूटीज में आते हैं। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ अगर और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है इंडियन ओशन। उम्मीद करती हूँ स्टेट और कैपिटल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ा हल्का फुल्का सा देख लेते हैं। इतना देखने के बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा और सबसे कम बारिश को देख लेते हैं कि इंडिया में सबसे कम बारिश कहां पर होती है और सबसे ज्यादा। वैसे तो ये पूरा डिफाइन कर रखा है अच्छे तरीके से, यहाँ पर बता रखा है कि कहां पर कितनी बारिश होती है। एग्जाम में ज्यादातर देखने को कम और ज्यादा को देखते हैं। तो ये पूरा मैप आप फिल कर चुके हैं, क्लास के अंदर आप देख चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा अब भी देख लें कि अबव 40, अबव 400 अबव बारिश कहां पर होती है। हम चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो चैप्टर में देखा था कि जो मासिन राम मेघालय है वहां पर सबसे ज्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, बारिश होती है। और ये आप मेघालय चेरापूंजी पहले ज्यादा बारिश रहती थी, अब उसकी जगह कन्वर्ट हो गई है। तो वो अब कहाँ रहती है, वो आपकी मेघालय, मासिन राम मेघालय में रहती है। ये वाले जो हिस्से हैं ये ज्यादा बारिश वाले ही हिस्से हैं, जिसमें आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। ये वाला जो हिस्सा है आपका वेस्टर्न कोस्ट वाला, जो हमारी क्या है, जैसे मॉनसून स्टार्ट होते हैं तो शुरुआत में यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनसे टकराकर बारिश हो जाती है। तो 400 सेंटीमीटर अगर से अबव अगर बारिश आपसे पूछ ली जाती है तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है। आगे फिर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक की बारिश, यानी कि कम बारिश कहां पर पाई जाती है, ये आपका देखो वेस्टर्न राजस्थान वाला इलाका है यहाँ पर। और यहाँ ये आपने क्या पढ़ा था, लद्दाख वाला इलाका आपने यहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर भी बहुत ही कम बारिश, 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर कम बारिश यहाँ पर पाई जाती है। क्योंकि बारिश को नापने का तरीका, ये जो बारिश है, बारिश के कारण ही हमारे क्या कहलाते हैं, डेजर्ट कहलाते हैं। यानी कि अगर कम बारिश हो रही है तो वहां पर डेजर्ट, और डेजर्ट 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हॉट डेजर्ट का है
और यहाँ पर ये कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है, यानी कि बारिश के आधार पर डेजर्ट को नापा जाता है कि डेजर्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, और इस तरीके से आप डेजर्ट को देख सकते हैं। फिर आप 20 से 40 अगर थोड़ा सा इस तरफ आते चले जाएंगे तो ये 20 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है बारिश होती है। फिर ऐसे ही 40 से 60 अगर और इस तरफ आएंगे तो थोड़ी सी बारिश बढ़ जाती है, और इस वाले हिस्से में भी ये बारिश वाला हिस्सा देखा जाता है। अब 60 से 100 ये ग्रीन वाला हिस्सा क्या है, 16 से 100 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही 100 से 200 ये येलो वाला हिस्सा आप रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी रह गया ये आपका 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश रहने वाली है। मेन आप कम और ज्यादा को देखेंगे, यही ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब ये टेरिटरीज अंडर द जर्मनी एक्सपेंशन, यानी कि जब जर्मनी एक्सपेंड करता है तो तब टेरिटरी कौन कौन सी टेरिटरी थी, जैसे आप फ्रांस पढ़ चुके हो, फ्रांस वाली टेरिटरी, फ्रांस बेल्जियम वाली टेरिटरी। जैसे जर्मनी जब क्या है एक्सपेंड करता है, जर्मनी एक्सपेंशन की तरफ था, तो कई सारे इलाकों को उन्होंने क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो उसमें फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया और डेनमार्क ये सारे देश इसमें शामिल थे। तो इन देशों में ये वाले देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, पहले आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में देख लें कि कौन कौन से कंट्री और कहां कहां पर एग्जिस्ट करते थे। देखो अलाइड पावर, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बातें कर रहे हैं कि अलाइड पावर आपस में लड़ रही थी और एक्सिस पावर आपस में लड़ रही थी। इसमें अलाइड और एक्सिस पावर में, अलाइड पावर में यूके, यूएसए, यूएसएसआर और क्या रहने वाला है, फ्रांस रहने वाला है, और एक्सिस पावर में जापान, इटली और क्या रहने वाला है, जर्मनी। अब इसको थोड़ा सा मैप में आप देख लेंगे। पहले आप देखें जापान, इटली और जर्मनी। आपका जापान वाला इलाका ये रहने वाला है, यानी कि इनसे काफी दूर वाले हिस्से पर ये रहने वाला है। ये आपका जापान, जापान जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर की तरफ से लड़ रहा था, जापान। फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा आपको क्या रहता है, इटली। इटली जो आपने जो वैसे मैप होते हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को फिल कर चुके हैं। और इसके बाद ये जो हिस्सा है आपका क्या रहने वाला है, जर्मनी रहने वाला है। फिर आपकी अलाइड पावर, अलाइड पावर आपका जो यूके वाला हिस्सा है वो यूके, और फिर उसके बाद यूएसए। ये यूएसए आप यहां पर हमेशा क्या फिल करते हैं, कनाडा, और यहां पर मैक्सिको रहता है। मैंने 9th क्लास की एक और वीडियो डाल रखी है जिसमें कुछ बेसिक जो कंट्रीज हैं उनको बता रखा है। अब मैं डायरेक्ट बता रही हूं क्योंकि ये सीधा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखें यूएसए, और फिर ये वाला हिस्सा आपका क्या रहने वाला है, ये फ्रांस का हिस्सा रहने वाला है। इस तरीके से यूएसएसआर, देखो ये कितना बड़ा देश है जिसमें 11 टाइम जोन पाए जाते हैं। अगर आप कुछ जोन को कवर करते हैं तो आपको दूसरा टाइम देखने को मिलेगा। तो ये आपका यूएसएसआर और ये आपका फ्रांस, इस तरीके से ये सारे देश आपस में क्या करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ते हैं, जिसमें अलाइड पावर और क्या रहती है, एक्सिस पावर रहती है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और मैप में आप ये चीजें फिल कर चुके हैं। आगे फिर ये है कंट्रीज एट द वॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन कौन से देश इंडल्ज थे, किस में, युद्ध में इंडल्ज थे। अब इंडल्ज ये सभी के बारे में बता रखा है। इस तरीके से आप ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ये यहाँ ऑस्ट्रिया, और इस तरफ ये हंगरी वाला देश है, ऑस्ट्रिया और हंगरी, आप एक साथ इस नाम को पढ़ते हैं। ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रिया का कहलाता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हंगरी का। और ये भी क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए क्या है, शामिल रहता है, ये यूएसए, यूएसए। और ये वाला हिस्सा आपका क्या रहने वाला है, रशिया रहने वाला है। ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है। आपने अमेरिका के बारे में सुना होगा, लास्ट में अमेरिका फर्स्ट और सेकंड, ऐसे ही दोनों ही वॉर में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब ये आपका जर्मनी रहने वाला है। ये आपका पिछली क्लास में भी अभी मैप में मैंने आपको पढ़ा है, ये आपका क्या है, फ्रांस। इस तरीके से ये यूके, यूके वाला हिस्सा आपका रहने वाला है। और ये आपका है क्या, टर्की। टर्की भी क्या है, इसमें वर्ल्ड वॉर में शामिल था। तो उम्मीद करती हूँ ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, और वो जो पिछला जो मैप था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रहने वाला है।
ये मैप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, चाहे क्या है, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, यहाँ से मैप जरूर आता है। बहुत 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 ध्यान से इसको क्या करना है, आपको सुनना है। आगे देखो, आपने क्लास के अंदर